तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 30 मार्च 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लगभग एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज 5 लाख से ज्यादा लोगों को पक्की छत वाला घर दिया गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लोगों को घर खरीदने में मदद की जाती है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक और जानकारी ये आई है कि आने वाले अप्रैल के महीने से इसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। देश का जो नागरिक इस योजना का फायदा उठाना चाहता है वो जल्द से जल्द उठा ले। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने ई-केवाईसी करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। इससे जुड़ी एक और ये जानकारी आई है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में इसी योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की किस्त आएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए भयंकर गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक अपील की है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल के दामों में फिर हुई 85 पैसे की बढ़ोतरी। वहीं डीजल के दाम भी हुए हैं 75 पैसे महंगे। बीते 7 दिनों में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल डीजल के दामों पर। जी हां, तेल कंपनियों की तरफ से बीते रोज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल के दाम में 76 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई देश भर में। वहीं डीजल के दाम में 67 पैसे से लेकर 75 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई पूरे देश भर में। अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दामों में 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम में 85 पैसे तो डीजल के दाम में 75 पैसे की बढ़ोतरी हुई। ऐसे ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम में बीते रोज 83 पैसे की बढ़ोतरी की गई और डीजल के दाम में 70 पैसे। आसान सी भाषा में कहें तो देश के बाकी राज्यों में इसी तरीके से बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 21 पैसे देने होंगे। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब इसका दाम राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 47 पैसा हो गया है। इसके अलावा मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए 99 रुपए 25 पैसे देने होंगे। आने वाले दिनों में अगर 1 से 2 बार और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है तो मुंबई में डीजल का दाम भी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर लेगा। फिलहाल अभी बढ़ोतरी के बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 115 रुपए 4 पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 109 रुपए से ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो चेन्नई में 105 रुपए से ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। वैसे विशेषज्ञों के अनुमान के तहत आपको बता दें कि फिलहाल ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताया था कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए तक भी महंगे हो सकते हैं। 28 दिन की वैलिडिटी का झंझट हुआ खत्म। जियो ने पेश किया 259 रुपए वाला नया प्लान, जिसमें मिलेगी पूरे 30 दिन की वैलिडिटी। जी हां, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसकी कीमत है 259 रुपए। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस प्लान को नाम दिया गया है कैलेंडर मंथ वैलिडिटी। जैसा इस प्लान का नाम है वैसा ही काम है, यानी कि इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 1 महीने के लिए रहेगी। हालांकि आपको बता दें, जियो का एक और फ्रीडम प्लान है जिस पर 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। बाकी आपको बता दें, जियो का ये जो 259 रुपए वाला प्लान है, इसमें आपको रोजाना 1.5 GB डेटा मिलेगा। साथ ही में कॉलिंग होगी अनलिमिटेड। इसके अलावा रोजाना 100 SMS दिए जाएंगे। अचूक होगा तेजस लड़ाकू विमान का निशाना। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेगी खास अमेरिकी किट। 80 किलोमीटर दूर जमीन पर टारगेट को भेदने में हो जाएगा सक्षम, यानी कि 80 किलोमीटर दूर से ही कर सकेगा हमला। जी हां, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस लड़ाकू विमान को अब अमेरिका की ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस किया जाएगा। इससे तेजस लड़ाकू विमान को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ये किट जब अपने देश के तेजस लड़ाकू विमान में लग जाएगी तो तेजस लड़ाकू विमान हवा से
जमीन पर 80 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अपने लक्ष्य पे सटीकता से बम गिरा सकेगा। आसान सी भाषा में कहें तो भारतीय लड़ाकू विमान में जब अमेरिका की एक किट लग जाएगी तो उससे बहुत दूर से निशाना लगाने में मदद मिलेगी और लगभग 80 किलोमीटर दूर से बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा बम गिराने के मामले में। जाहिर सी बात है, इस किट के लग जाने से देश का जो एयरफोर्स है उसको मजबूती मिलेगी। फिल्म एवेंजर्स बनाने वाली मूवी यानी कि मार्वल स्टूडियो लाई है एक और नया किरदार। मून नाइट के नाम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शुरू हुई है नई सीरीज। जी हाँ, आयरन मैन, एंटमैन और एवेंजर जैसी सुपरहिट मूवी बनाने वाली संस्था यानी कि मार्वल स्टूडियो ने एक और नई सीरीज की शुरुआत की है। आसान सी भाषा में कहें तो इस सीरीज में आपको एक और नया सुपर हीरो देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सीरीज को नाम दिया गया है मून नाइट। मार्वल स्टूडियो के इस सीरीज को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि इसमें मिस्र की कई चीजें आपको बताई जाएंगी, यानी कि कई तरह की लोक कथाएं देखने को मिलेंगी जो कि मिस्र से जुड़ी हुई होंगी। किराएदार ने घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई तो मकान मालिक बोला जल्दी से हटाओ वरना घर खाली करो। मामला पहुंच गया पुलिस से मीडिया तक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर में लगाना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ गया कि मकान खाली करने की धमकी तक मिल गई। जानकारी के मुताबिक जिस युवक ने पीएम मोदी की तस्वीर घर में लगाई उसका नाम यूसुफ है। यूसुफ की तरफ से खुद ये कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगाने पे हम 3 भाइयों को घर खाली करने की धमकी दी गई है मकान मालिक की तरफ से। साथ ही यूसुफ ने यह भी आरोप लगाया कि उसका मकान मालिक उस पर पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए दबाव बना रहा है। मकान मालिक ने उसे धमकी दी है या तो तस्वीर हटाओ वरना मकान खाली करो, नहीं तो मार काट तक की नौबत आ जाएगी। जानकारी मिली है कि ये सुनकर यूसुफ की मां को हार्ट अटैक आ गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। यूसुफ का कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रभावित है, इसी की वजह से उनके आर्टिकल वगैरह पढ़ता है और इसी की वजह से उनकी तस्वीर अपने घर में लगाना चाहता है। हालांकि अभी ये मामला पहुंच गया है पुलिस तक और मीडिया में भी इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। श्रीलंका में लग गई है तबाही और महंगाई की आग। दवाएं नहीं मिल रही हैं, जरूरी सामानों के दाम हो गए हैं 4 गुने महंगे। तेल गैस के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कई लोगों की लाइन में लगे लगे जान तक चली जा रही है। जी हाँ, भारत का दक्षिण पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। महंगाई दर 17% के करीब पहुंच चुकी है। लोग पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं वो तो दम भी तोड़ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश का इतना ज्यादा हाल बुरा होने से भारत पर भी इसका दबाव पड़ रहा है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कर्ज के रूप में भारत सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए की मदद की थी श्रीलंका की। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और चौंकाने वाली जानकारी आई थी कि श्रीलंकाई सरकार के पास स्याही और कागज तक के लिए पैसे नहीं है। इसी की वजह से लाखों छात्रों के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब श्रीलंका में दवाएं मिलने में भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी सामान है उसके दाम 4 गुने तक महंगे हो चुके हैं। इस बदहाली के लिए वहाँ के लोग सरकार की भ्रष्ट नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश के ऐसे कौन से शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा साफ हैं, यानी कि उन शहरों में साफ सफाई बहुत अच्छी होती है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा परिवारों को मिली पक्की छत। इसी दौरान पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बीते रोज 5 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्की छत दी। प्रधानमंत्री ने 5,21,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आवास योजना के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को दिया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर से वर्चुअली जुड़े। इसी दौरान पीएम मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया। विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब उन लोगों की सरकार थी तो उन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़ फर्जी लोग कागजों में तैनात कर दिए थे। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था और बाजार में बेचा जाता था। फिर आगे पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमने राशन की दुकानों पर ई पोस्ट मशीन लगा दी, जिससे राशन की चोरी रुक गई। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर देखें एक और महत्वपूर्ण जानकारी अगली खबर में। आने वाले अप्रैल के महीने से देश में होंगे कई बड़े बदलाव। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है शामिल। जी हम अपने पिछले मुख्य समाचार में आपको बता चुके हैं कि आने वाले अप्रैल के महीने में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। कल 31 मार्च तक अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं
तो आपका जो पैन कार्ड है वो काम करना बंद कर देगा और इस तरह के इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं एक और बड़ा बदलाव होगा बैंक खाते की केवाईसी को लेकर। अगर आपने अपने बैंक खाते की केवाईसी को अपडेट नहीं किया है तो ये भी करने की कल लास्ट डेट होगी। किसी बैंक खाते में अगर केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो फिर पैसा डालने या निकालने में दिक्कत हो सकती है। इसी कड़ी में जो अगला बदलाव है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, आवास और गरीबी मंत्रालय की ओर से साल 2015 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। हाउसिंग फॉर ऑल नामक इस योजना का इस समय तीसरा और आखिरी चरण चल रहा है, जो इसी महीने की आखिरी तारीख यानी कि कल 31 मार्च को पूरा होने वाला है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी कि अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही इसके लिए कई तरह के तय नियम बदल जाएंगे। ऐसे में अगर आप पीएम आवास योजना की सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का ही समय है। इससे जुड़ी भारत सरकार की अपनी वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, रजिस्टर्ड कराने का सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि आपको घर बनाने के लिए सब्सिडी मिल जाएगी कि आपका वो पहला घर होना चाहिए और इससे पहले आपके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, पीएम आवास योजना की ज्यादा जानकारी आपको बैंकों में भी मिल जाएगी। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। 22 मई 2022 तक बढ़ी ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि। जी हां, भारत सरकार की एक और योजना बड़ी मशहूर है, जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में सरकार 6,000 रुपए देती है। जानकारी के मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो आने वाले दिनों में जो किस्त आने वाली है वो रुक सकती है। हालांकि पहले ये बताया गया था कि ई-केवाईसी को पूरी करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। हालांकि अब जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक अब इस डेट को बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसान या जो आने वाले दिनों में जुड़ेंगे वो अपनी ई-केवाईसी को आने वाले 22 मई 2022 तक कर सकते हैं। जो भी किसान इस योजना से जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि जल्दी भारत सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 11वीं किस्त दी जाएगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ये किस्त खातों में आ सकती है, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्तों में जो 2,000 रुपए की किस्त आती है वो जल्दी आ सकती है। हालांकि जिन लोगों का केवाईसी पूरा नहीं हुआ होगा उनको दिक्कत हो सकती है। द कपिल शर्मा शो को लेकर आई बड़ी खबर। सुमोना चक्रवर्ती ने छोड़ा कपिल का साथ। जल्दी बंगाली शो सोनार बंगाल में आएंगी नजर। जी हां, एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने द कपिल शर्मा शो को अलविदा कह दिया है। हालांकि अभी तक सुमोना ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन हाल ही में सुमोना के एक अपकमिंग सीरियल का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने कपिल के शो को अलविदा कह दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक और रिपोर्ट के अनुसार सुमोना चक्रवर्ती ने कॉमेडी शो से निकलकर किसी नए शो का हिस्सा बनने का फैसला किया है। सुमोना ने खुद इसका प्रोमो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि वो किसी बंगाली शो में दिखाई देने वाली हैं और शो का नाम होगा सोनार बंगाल। इस शो में वो 22 से 25 साल की लड़की का रोल प्ले करती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये शो आज 30 मार्च से ही ऑन एयर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 30 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।